Yes. Yes, good evening, and I'm so happy to see so many of you. Yeah, it's like a blessing. Yeah. So tell me, how was today's practice? पहले थोड़ा Wonderful, ऑड लग रहा wonderful. था बट देन इट वाज Hmm. ओके Okay. पहले थोड़ा odd लग रहा था to look at yourself or to एंड speak से to your. या Okay. Okay. Yes. Okay, Kalaji. Thank you. And anyone else wants to share? जब मैंने फर्स्ट टाइम की थी मेरे पास बहुत सारी चीजें थी बोलने के लिए. हाँ. बस वही। पहले अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं करती थी, अब बहुत सारी चीजें अप्रिशिएट करने के लिए अपने आप को। ओके. यस. तो आज आपने क्या किया? आज अपने आप को बहुत अप्रिशिएट किया। आई एम अ वेरी गुड मॉम, आई एम अ वेरी गुड हाउसवाइफ, आई मैनेज माय होम वेरी गुड, आई हेल्प अदर्स, आई हेल्प एवरीवन इन द फैमिली, Hmm. आई मैनेज माय एक्सपेंसेस सो वेल, Hmm. आई लव एवरीबॉडी, Okay. आई हैव अ वेरी काइंड हार्ट, आई लाइक टू हेल्प एवरीबॉडी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और जब आप ऐसे बोल रहे थे आपको अच्छा लग रहा था एंड यू आर थैंकफुल फॉर इट, है ना मंगला जी? यू आर और थैंकफुल मैं टू बोल द रही थी पर्सन। कि आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था झूठ। नहीं नहीं, देखिए अभी आप जैसे इसीलिए बोला था ना कि कल आपको वो ही बोलना है, आज आपको वो ही बोलना था जो आप जेन्युइनली फील करते हो, बट आप तो नहीं पहले नहीं, अब कर मैं चुके हो तो जेन्युइनली फील करती हूँ। आई हैव बिकम कॉन्फिडेंट, आपको यस आई यू हैव आई एम स्ट्रांग। या ओके ओके कूल, वेरी गुड, वेरी गुड मंगला जी। अब आपको रोज ये करना है, जिस जिसमें आपको लग रहा था कि हाँ कुछ और सच हो सकता था, उसको तो आपको मिरर में देख के और बोलना है, ठीक है? एंड और अच्छे से बोलना है। अभी जैसे आज की प्रैक्टिस तो थैंक यू है, लेकिन आगे आपको जो कुछ भी बनना चाहते हो, आप जैसे होना चाहते हो, वो मिरर में देख के बोलना है दैट आई एम सक्सेसफुल, आई एम सुपर पावरफुल। माने जो भी आप बोलना चाहते हो, यू हैव टू से दैट यू आर सो पॉजिटिव। जितने अफर्मेशंस इफेक्टिव होते हैं मिरर में देख के, और किसी को नहीं देख के होते हैं। वो जो मैंने पोस्टिट्स वाला आपको शेयर किया था, वो तो मेरे को आज सर्च करके मिला। हमने अपने मिरर पे वैसे ही चिपका के रखा है, आई एम पॉजिटिव एंड आई हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, हमने ये ऐसे चिपका के रखा है बिकॉज मेरा हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव भी रहें और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर और एक्सेप्टेंस थोड़ा अच्छा रहे, तो एक्सेप्टेंस भी ऐड करना है। बट वो मेरे उसमें रोज टॉयलेट के मिरर पे लिखा हुआ है, ईच टाइम आई सी इट। कितने बार भूल भी जाते हैं उसको पढ़ना, जस्ट एज ना चिपका हुआ है बस टाइप्स, कुछ चीजें रखी रहती हैं वो ऐसे बैक। हर कहीं छोटे छोटे से नोट्स चिपका देंगे ना, तो घर में सब बोलेंगे ये पागल हो गई है। कोई नहीं, आपको बताएं क्या होगा, जहां जहां आप नोट चिपकाओगे और जो जो पढ़ेगा, जितने बार अपन जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में हो रही होती है, जो पढ़ेंगे उनका भी बिलीफ चेंज होता है। ठीक है, तो आप वो चिपका दो, कोई पढ़ेगा क्या होगा, ज़्यादा पूछेगा, बोले नहीं तुम ऐसे नहीं हो क्या, बिल्कुल ऐसे बोलिए। आपने लिखा है कि आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्रिलियंट, ठीक है, बोले वो ऐसे क्यों लिखा, आई एम ब्रिलियंट, बोले तो झूठ लग रहा है, तुम पढ़ रहे हो तुमको सच लग रहा है, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन ना। कोई भी नहीं बोलेगा कि आई एम नॉट ब्रिलियंट, कोई बोलेगा आई एम नॉट नहीं, इंटेलिजेंट। तुम पागल हो रही हो, जगह जगह चीजें चिपका रही हो। जगह जगह नहीं, सिर्फ मिरर के ऊपर आप चिपकाइए ये, ठीक है? आपका अगर आपको लगता है कोई ऐसे बोलेगा तो आप वहाँ मत चिपकाइए। आप मैजिक की दुनिया उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो मैजिक फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन करेगा तो आप उसको अपने पर्सनल मिरर पे चिपकाइए, या सिर्फ एक चिपकाइए, या अपने फ़ोन की डीपी पे लगा लीजिए। ठीक है, सी दीज आर, इफ़ दोज क्वेश्चंस और दोज स्टेटमेंट्स बॉदर यू तो उनके सामने मत करिए, है ना? इट इज़ लाइक जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो या रास्ते में आप किसी को कुछ देते हो और कोई टोक देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, है ना? अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसके सामने मत दीजिए, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप जब बनाए तब दीजिए, या तो वैसे ही करना है हमको। तो आज की प्रैक्टिस समवन एल्स वांट्स टू शेयर, आई वांट टू द न्यू जॉइनीज टू टेल मी कि आज जब उन्होंने आपने पहली बार किया तो आपको कैसे लगा। रेनू जी आप जो स्माइल कर रहे हैं आपसे भी पूछेंगे। यस Yeah. आपको मैंने जो इंजॉय किया मिरर में देख के, बहुत डांस की, बहुत इंजॉय किया मैंने, तो यही किया और कुछ नहीं किया। डांस ही किया आपने, दैट इज ब्रिलियंट। I am very fond of dance actually. I am very fond of dance. हाँ। Dance and swimming. That I am very enjoy. तो उससे मिरर ये रिकॉर्ड चलता है, मैंने आपको शेयर किया वो गाना भी, आपको भी इंजॉय करिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आई सी इट। जो आपने फॉरवर्ड भेजा था, आई सी इट एंड पहले भी सेम आया था ना? मैंने तो नहीं भेजा होगा, और तो मुझे ओके पता ओके, नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, आई विल जस्ट सी, आई विल सी इट। तो आपने डांस किया और आपको बहुत अच्छा लगा मिरर में देख के, वंडरफुल वंडरफुल, या एकदम बिंदास डांस की, कुछ मत पूछिए मेरे को डांस के बारे में। वेरी मुंह बंद अकेला और शीशा में खाली मिरर और मैं, और कोई नहीं।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपको रोज करना, रोज बोला वाओ सच अ वंडरफुल डांसर यू आर, आई एम सो ग्रेटफुल कि तुम इतना अच्छा डांस करते हो। आपको ऐसे बोलना है मिरर में, ठीक है? अच्छा अच्छा, ये और यस, बोलिए। ओके या, ओके, यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, प्रैक्टिस किया वेरी करेंगे। नाइस। यस, एनीवन एल्स वांट्स टू से कि आपने कैसे किया मैं अपना मिरर प्रैक्टिस एंड हाउ डिड यू फील? Yeah, I also Hmm. did it, Yes, and Renu I ji. felt very much proud of myself and Hmm. confident also. Okay, okay. Yeah. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सिंस यू शेयर्ड कि आप अपने आप कुकिंग भी करते हो, तो यू अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड यू एक्नॉलेज द गुड फूड दैट यू मेड, सो दैट इज वेरी वंडरफुल। तो आपको ये रोज करना है, ओके? इट्स लाइक इफ यू वांट टू बी यंग, एक्टिव, एनर्जेटिक, फिट, हेल्दी, जो चाहते हो आप, वो मिरर में देख के बोलना है, ओके? वो मैंने बोला था, बोला I था am fit आपने। and fine. I am going to dance with you. I am just waiting. I want to see my dance. यस, यस, लवली, I लवली। want to see मतलब my मिरर में dance. देख के बोलना है जो आप चाहते हो अपने आप के लिए। हाँ, वो बोलना है। देखिए, लेकिन क्या होता है, हमारे को एकदम से वो विश्वास नहीं आता है, इसीलिए हम लोग ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी तक अगर हम अपने आप को प्यार नहीं करते, जैसे आपने देखा फीलिंग्स चार्ट में पहले ग्रैटिट्यूड है, फिर लव है, पहले सैटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, उसके बाद एंड में लव है। तो जो हम चाहते हैं वो बोलने के लिए पहले हमको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम ऐसे हैं, और मिरर का वो पावर समझेंगे तभी हम उसको वो कर पाएंगे, ठीक है? सो इसीलिए पहले ही आपको वो बोलना है कि जो जो अच्छी चीज़ें हैं, आई एम सो मच, आई रियली रियली लव यू जस्ट द वे यू आर, पहले ऐसे स्टार्ट करना है। फिर धीरे धीरे आप उसमें ये सब ऐड कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है? इट्स लाइक जो बिलीव सिस्टम कैसे चेंज होता है, जस्ट बाय अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होते हैं, आप एक लाइन, लंबा पैरा नहीं होना चाहिए, जस्ट एक लाइन आप बार बार अपने मन में बोलते जा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, वो एग्जाम्पल हम लोग सबको ही पता है कि वो हाथी का बच्चा रहता है छोटा सा, उसके पैर में एक रस्सी बांध के महावत उसको रोक लेता है, तो उसको लगता है कि वो उससे नहीं बच पाएगा, छोटे में उसने ट्राई किया हुआ है, राइट? और वो जब बड़ा भी हो जाता है तो उसी छोटी सी रस्सी से वो उस जहाँ पे भी उसको वो बांधता है, वो वहीं पे अटका रहता है। वो उसको तोड़ सकता है बट वो कभी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका बिलीफ जो छोटे में बन गया था कि आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस रोप, वो अटेम्प्ट ही नहीं करता है। तो कई चीज़ों के बारे में हमारा बिलीफ बचपन से ही वैसे होता चला आ रहा है और वो सेट हो गया है, उसको हम सिर्फ अफर्मेशन से चेंज कर सकते हैं। अफर्मेशन इज लाइक यू आर रिपीटिंग अ लाइन अगेन अगेन अगेन, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम होते हैं उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है? तो वहाँ न्यू अफर्मेशन आते हैं, न्यू बिलीफ बन जाती हैं। उसको करने का यही एक इम्पॉर्टेंट है कि आप बार बार उसको बोलो, या आप मिरर के सामने जाके उसको बार बार बोलिए। आप जितने भी लोग पब्लिक स्पीकर्स हैं, आपने स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग की है कभी? हाँ, इफ़ यू हैव डन, आपने देखा होगा उसमें हमेशा बताया गया है कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने बोलिए, मिरर के सामने स्पीच करिए। वो इसलिए नहीं बोलते कि आप अपने आप को देखो कि आप ठीक से बोल रहे हो, कि आंखें मटका रहे हो, कि स्माइल कर रहे हो, नहीं। उनको पता था इसका ये इफेक्ट कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द पर्सन इन द मिरर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है? यू फील मोर पावरफुल। सो इसीलिए ये प्रैक्टिस करी जाती है कि व्हेन वी लुक इन द मिरर एंड वी आर सेइंग दोज अफर्मेशंस, इट इज़ लाइक आप किसी को समझाओगे, वो सुनेगा ना, और आप जब खुद ही अपने आप को बोल रहे हो तो और अच्छे से बोल रहे होगे, ओके? सो दैट इज़ वाई शुरू में अगर नहीं भी हो रहा होता है तो भी आपको बोलना है, या एंड यू हैव टू कीप ऑन सेइंग, यस। एंड अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी बोलिए, माने यही बोलिए कि यू आर सो ब्रिलियंट, यू आर अ जीनियस, हाँ, यू आर डूइंग ब्रिलियंटली वेल। माने ऐसी ही बातें उनको बोलिए जैसा आप चाहते हो कि वो बन जाए, ना कि ऐसे अरे पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, ये नहीं बोलो। पढ़ो, अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, पढ़ो अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसे बोलना है आपको। खाओ तो स्ट्रांग बन जाओगे, ये नहीं कि खाओगे नहीं तो पिसड्डी रह जाओगे, जो भी पता नहीं क्या क्या हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को, हाँ, वीक रह जाओगे, फास्ट नहीं दौड़ पाओगे, ये सब नहीं बोलना है। जो आप चाहते हो वो बन जाए, वो ही बोलना है उसको, ओके? या सो एनी मोर शेयरिंग्स? आई वांट मोर शेयरिंग्स, क्योंकि आज का चैप्टर इतना ही पावरफुल था। I have something to say, Priya ji. यस, I have not been attending sessions due to some constant busy. My son's got engaged. Now we are looking for venues, and it's been too much of happening things. But yeah, I have a wonderful share too, and it's so the magic has happened with me at the check which I had written to the universe. So you said you can, try with a small amount or whatever you want. I said I had given some 10 lakh rupees to
a company to invest in shares and things like that, and they got busted. It was in August 2020. Okay. And yesterday I got an email that my claim has been passed by the NSC and I'm getting 9,98,000 rupees back. Oh, And wow. I had made a check of 10 lakhs. I said, I'm not Awesome. going to do any small amount and I want it back. And Yes. I was so amazingly surprised. And I said, I really have to attend today anyhow to let you know, and that you all made a lot of difference in my life. But yes, I have not been able to express and give time in the sessions and the meet. But Okay. this Wonderful. magic happened. Very good, very good. वेरी गुड एंड आई एम सो हैप्पी एंड निशा जी अब आपको Congratulations. पता है यस कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पता है अब क्या करना है यू हैव टू थैंक द कंपनी यू हैव टू थैंक द एनएससी यू हैव टू थैंक द मनी दैट यू ओरिजिनली इन्वेस्टेड एंड द होल चेन Okay. Yeah, this is what you have to do. First, you have to be grateful for whatever, before. And उन्होंने बोला था, it is very, very important that you are grateful after the magic has happened. Okay? So what you have shared is brilliant. आप सोचो everyone's positive energy is going to be there with you, yeah, and it will attract more magic. You have inspired all of us. कोई ना कोई होगा जिसका चेक छूट गया होगा. कौन है जिसने अभी तक चेक नहीं लिखा? हाँ? कुछ नहीं अब कल आ जाए. Yes. My claim was rejected 3 times. Okay. And when you wrote it, you visualized that you are getting the money. आपने ऐसा कुछ? Yes, and on the back of the check, I wrote the company's name that it has to come from here. Oh, wow. And it did, and I was like, wow, this is amazing. And I was first thanking you and everyone and Shalini for introducing me to this whole Zoom meeting, the magic. So I'm really thankful to you all. And yes, as you said, I will definitely thank the NSC and the company and the whole chain. Yeah, you're the person you are corresponding with, okay? Everyone. Yes. Like the more people you thank in the chain, the stronger the next magic is going to be. Okay? The stronger it's like, the more joyful you are, the better the people are receptive and they respond to you also in that manner. Okay? So thank you, Nisha ji, for this wonderful sharing. And now you can write another check. Okay? I've already written 2 checks, which are bigger amounts, and I'm waiting because they all are also sort of, More than 10. due to some More reason. than 10. Okay. आपने 2 लिखा है, but the book says that आपका एक finish हो जाए तब आप दूसरा लिखो. Okay? तो आप. Yeah, so yesterday only I wrote. Okay. Then it's cool. Yesterday only, it was dated yesterday because I got the claim passed. Of course, the money is yet to come, but it's a positive it is as news. good as there. Yeah. Wonderful. Very nice. So let's all of us who have not written a check, please write the check, fill in the amount, imagine what it is, and just visualize, and it will come to you. Okay? Can I So just thank you for manually this make a powerful. check? Can Sorry? I just check like manually? Because I don't have that book. No, मैंने तो ग्रुप में शेयर किया है मैजिक चेक का PDF. आप उसको देख के या तो प्रिंट कर लो and you can cut the checks and fill it, or what you can do is you can make a check if you want. बुक में PDF में है, otherwise आपके पास बुक तो होनी ही चाहिए. Please Natasha, buy the book and read it. Yeah, okay. 260 rupees. Yes. Yes. Yeah, and about the magic mirror, someone wants to share? Well, it is my daughter. Natasha is my daughter. Okay, yes, Natasha, lots of magic dust on you. Yes, and you have to visualize. If She comes from Paris, MBA. First class, sir. Okay. 100% scholarship. I went to Paris for my MBA with 100% scholarship. Okay, wow, that is wonderful. Yeah. Yes. So what we are saying is someone has to share कि magic mirror में आज why I'm asking because I want to share after this. That is why. Anyone else is left जिसको share करना है कैसा था आज आपका magic mirror practice? Ritu, you want to share? No? Okay. So I will share. हाँ दीदी आप बोलिए. नहीं you share, then I will say that what happened with me. मेरे संग कुछ उल्टा हो रहा था. That is why I want to say कि ऐसा कैसे हो रहा है. That is why I want to I'll say it in the end. Yeah. Actually first time किया तो it was a very different experience because ऐसा कुछ कभी किया नहीं था. तो बहुत अच्छा फील हुआ अंदर से. और अपने लिए अच्छा बोलना में हम सोचना पड़ा क्योंकि लोग बोलते हैं ना, मतलब जनरली क्या होगा कि आपको कोई और बोलेगा कि आप कैसे हो. खुद के लिए खुद कुछ अच्छा बोलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे. ओके. पर मुझे अच्छा लगा करके.
मैं इसे मतलब रोज करना चाहूंगी। यस, बिल्कुल रोज करना ही है, और आज कई बार करना था। मेसन हाँ क्या नहीं, हुआ? काफी बार हाँ, किया, जितनी बार, क्योंकि 2-3 बार बाहर जितनी बार रेडी हो रही हूँ या कुछ भी, जैसे ही मिरर पे तो हम 3 से 4 बार जाते ही हैं। हाँ, जितनी हाँ। बार गई, आई थैंक यू, कि अपने लुक्स के लिए हो चाहे अपने कुछ भी है, मैंने सबके लिए थैंक यू बोला। Okay, okay, wonderful, wonderful. What happened with me was today I started off with thank yous. थोड़ा सा हेल्थ में ब्रेकडाउन हुआ सुबह, तो क्या हुआ, बीच में भूल गए। Then I had to step out with my mom to some stores, and there, उसके पहले भी in the office loop there was this girl, हाँ, who was wearing bright red lipstick, जैसे रेनू जी का है अभी, हाँ, very nice, हाँ, I really like it, but I'm yet to, apply a red lipstick. I looked at her and I said, wow, you're looking so nice. With your red lipstick is really looking amazing on it. And I was washing my hands. अपना thank you तो हम भूल गए, उसको appreciate कर रहे थे. Then she's telling me, no, I love your hair. So I said, no, but I am yet to, what was I doing? I'm saying, no, but I have never tried a red lipstick. Mirror में देख के, हम mirror के सामने, I'm just washing my hands, वो next वाले basin पे है, okay, in front of the other mirror, and I am saying, no, but I have never tried a red lipstick. I don't think I can carry it. This is what I said. And in front of that, I think, oh God, मैं तो उल्टा ही काम कर रही हूँ आज, ठीक है, first. Then I went to the another store and I was immediately realized what I did and I said, no, but I love you. Your hair is so nice. Your skin is so cool, ऐसे ऐसे करके हमने बोला. And I'm so kind, ना. हो गया. Then I went to a store with my mom. I was trying out some specs and all. तो वहाँ तक ठीक था. फिर उसके बाद जब दूसरे स्टोर में गए, I was trying out some J, हाँ, ठीक है. तो उसने ला के रख दिया सामने मिरर. आप सोचो, दिन भर ऑफिस के बाद, एंड आई एम लुकिंग एट, आई सेड, ओह गॉड, आई नीड टू गो टू अ स्किन डॉक्टर. आई एम लाइक, ओह फो, दो बार आज मैंने ये कर दिया. थिंकिंग उल्टा ही हो गया ये. हाँ, सो दिस इज व्हाट आई सेड, वी डोंट रियलाइज. आई एम सेइंग आई डिड नॉट रियलाइज. तो थैंक यू तो किया ही किया जब जब याद आया, बट अननोइंगली ऑटोमेटिक ऐसे ही निकल आता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर. एंड कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना, अक्सर हम लोग मिरर में देख के क्या बोलते हैं, अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जो भी, मतलब लाइक सो नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हाट आर वी स्पीकिंग, एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, बट हाँ ठीक हो रहा है, वी शुड बी स्पीकिंग लाइक दिस. सो आई एम जस्ट शेयरिंग कि उल्टा कैसे हो जाता है. माने मेरे संग तो ऐसे हुआ, तो आप ध्यान दो, आपके संग अच्छा ही अच्छा हो. ठीक है, सो वी हैव टू बी मोर अलर्ट व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट आवरसेल्फ, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द मिरर. बोलेगा, अच्छा पूरा दिन झूठ था, यही सच है तुम्हारा. दिस इज व्हाट द पर्सन इन द मिरर विल से. ओके, सो आई एम सो हैप्पी दैट वी ऑल डिड द प्रैक्टिस. एंड मेरे को तो ब्लेसिंग्स, क्या सॉरी भी बोलना पड़ेगा और थैंक यू भी करना पड़ेगा. ओके, कल ही आई वाज दिस फर्स्ट टाइम मैंने कहा था एक कंप्लेंट के लिए 10 ब्लेसिंग्स. Yes, so we have to be very careful what we are speaking and what we are saying about others, and more about ourselves. Yeah, so let's do the 10 little fingers. Today I listened to Ashmin ma'am also, the magic mirror. She was saying कि like 50 के जब हम होते हैं तो थोड़ी बहुत अगर रिंकल्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा ग्रे हेयर आ रहे हैं, तो कहते कि वो भी एक आपको पॉजिटिव उसको ही लेना चाहिए कि 50 में तो होता ही है ये. एंड आई एम लुकिंग स्मार्ट विद दीज ऑल्सो आजकल. तो हाँ, तो कोई बात नहीं, वो स्किन पे भी अगर आपको भी फील हुआ तो गर्मी में थोड़ा बहुत होता है ये. यस, होता तो है ही, बट उसका जो रिएक्शन था ना, एक उन्होंने कहा कि उसको पॉजिटिवली बोलना है, और एक जैसे हमने कहा था कि ओह गॉड, मुझे स्किन डॉक्टर के पास जाना चाहिए था. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बिल्कुल वैसे बोलना है, बट इमीडिएटली तो एक अब जो कंप्लेनिंग होता है ना, वही तो हमको अवेयर होके नहीं करना है. दैट इज व्हाट आई वाज शेयरिंग. या, so thank you everyone and for listening to my things. Yeah, so we will start with the warm up, then Natasha ji has offered she will read for us today, and tomorrow is the last chapter. So what we will do today after the reading, or I think just before gratitude, all of us will switch on our cameras, and I'll click a picture just to remember कि हाँ ये जन थे, ये जन हैं हमारे सेशन में. Yeah, so yes, let's do the 10 little fingers and start. So 1, 2. One thing more. Yesterday everybody was saying that we will miss you. So I said nobody is going to miss because you are soon starting a new session. So I made a positive affirmation. Yes. And now you are going to start. But I've told you. See, I want to keep doing the sessions because that much we will wait. That much we will wait. But you will not wait just sitting idle. You'll keep on doing the practices
और यू विल ज्वाइन समवन एल्स हु इज स्टार्टिंग द सेशन, क्योंकि अगर आपको ये लगे कि नहीं होएगा तो प्लीज स्टार्ट, बेला जी विल बी स्टार्टिंग द पावर सेशन, आप उनका ज्वाइन कर लेना, ठीक है? या किसी और का भी यहाँ पे हो सकता है, छाया जी स्टार्ट करें मैजिक बुक, या पल्लवी जी, आई डोंट नो, कोई ना कोई स्टार्ट कर ही रहा है हमारे ग्रुप से, ओके? आप प्लीज उनको ही ज्वाइन कर लेना। कला जी भी कर सकते हैं, शी हैज आल्सो डन मेनी टाइम्स। देखिए एक बार अगर हमने पूरा 28 डेज कर लिए खुद, ठीक है, तो हम किसी के भी संग कर सकते हैं, किसी को भी करवा सकते हैं। देखिए आपको ध्यान है स्कूल में भी जब आप पढ़ते थे तो किसी ना किसी को आपने हेल्प किया ही है, किसी ने पूछा मुझे ये समझा दो, ये सब नहीं समझ में आया, इसका क्या मीनिंग है, ये पोएम का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, हमने हमेशा ही किसी को समझाया। सो दिस मैजिक बुक इज ऑल्सो द सेम, आपने एक बार कर ली है तो आप पक्का ही किसी को समझा पाओगे, ठीक है? कि करना कैसे, फिर उनके एक्सपीरियंस, उनके मैजिक अलग होंगे। यस, क्या आई एम तो स्टिल इन द स्कूल प्रिया जी। सो है बट क्या होता है, हमेशा स्कूल में है लेकिन हमेशा हम किसी से आगे हैं, किसी से पीछे हैं, तो किसी को संग में सिखा ही सकते हैं ना, संग में तो कर ही सकते हैं, दैट इज व्हाट, या ओके? सो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट। सो 1 2 3 स्टार्ट। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful, wonderful. And I'm so proud of all of you present here कि आप सब ने 28 days कर लिए, राइट? आज हम डे 28 पे हैं, बट हमने 28 days बुक ऑफ द मैजिक सेशन कर लिए हैं। So wonderful. So thank you. So I'll just share the screen and we will start reading. Yes, please start. Day 28. Remember the magic. या तो आज का जो चैप्टर है वो कह रहा है रिमेम्बर द मैजिक, ठीक है? अब आप बताइए ये कौन से मैजिक की बात कर रहा है? हाँ, ग्रैटिट्यूड, हाँ, द मैजिक, ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। आप ये सोच सकते हो कि हाँ, जो हमारे लाइफ में इन पिछले दिनों में मैजिक हुए हैं, या जिनको हम समझते हैं कि इतने सालों से जो मैजिक हो रहे थे उनको, या रॉन्डा बर्न कह रही है रिमेम्बर द मैजिक, द बुक। आपको पता है ना बुक का नाम द मैजिक है? यस, एवरीवन नोज दिस। मैजिक नहीं है, द मैजिक है, और शी इज सेइंग रिमेम्बर द मैजिक, या? But I think it's more about the magic happening in our life. So when we are looking at this picture also, आप देखिए ये I think one of the few pictures होगी जिसमें sunlight नहीं है, या राइट? देखिए most of the pictures have sunlight. मॉर्निंग का कोई सीन है, सनराइज है, नेचर है, ट्रीज हैं, हाँ? इस पिक्चर में रात है, ठीक है? यहाँ पे मून है, बहुत सारे स्टार्स हैं, और डेफिनेटली मैजिक डस्ट भी होगी क्योंकि कुछ ही स्टार्स स्प्रिंग वो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, स्पार्कल कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ नीचे देखें, सो दिस इज व्हाट इज दिस? नीचे में ये वाटर, यस इट इज वाटर, एंड कुछ तो भी सी शोर है कि ना ये बोट है ना? इसका ये ऐसे पोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें वो, या एंड व्हाट वी सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून लाइट ऑन दिस वाटर, ठीक है? कि रात में वो मून लाइट भी कितनी प्रोमिनेंट रहती है। आपने देखा अभी 2-3 कल ही पूर्णिमा गई ना, कल या परसों, जितना भी अंधेरा हो जाए, आप अगर टेरेस पे जाते हो तो द मून लाइट इज सो ब्राइट, या जबकि एक्चुअल में क्या, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन दिस बॉडी, द मून, या उसी का तो रिफ्लेक्शन अर्थ पे आ रहा है, बट उससे भी हमारे लाइफ में मैजिक्स होने लगते हैं, हमारे एकदम ब्राइटली लिट अप हो जाती है हमारी रात। तो जो भी मैजिक है, जैसे भी ग्रैटिट्यूड ने हमारे लाइफ में ये जो मून लाइट की तरह रोशनी डाली है, उसको हमको याद रखना है। माने जितनी छोटी सी भी लाइट है वो मैजिकल ही होती है, वो ग्रैटिट्यूड हमको करके अपने लाइफ में वो मैजिक लेके ही आना है, ओके? सो इवन द टाइनिएस्ट बिट ऑफ मून लाइट मेक्स आवर नाइट्स ब्राइटर एंड शाइनियर,
ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक, दैट जितना भी हो, वो छोटा सा भी मैजिक है उससे मेरी खुशी होती है, वो छोटी सी भी चीज़ है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हों उससे मेरी पूरी, आप देखिए ना कितनी लंबी ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरी मूनलाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। जिस अर्थ के पार्ट में मूनलाइट रहती है वो पूरा ही रोशन हो जाता है। ऑफ कोर्स सन के जैसा नहीं होता है बट फिर भी होता है, तो छोटी सी भी रे जैसे बोलते हैं ना वो एकदम लिट अप कर देता है स्काई को, दैट वे। ओके, सो लेट्स सी इट हाउ वी हैव टू रिमेंबर द मैजिक। प्रिया वो हैंड हटाइए ना आपके स्क्रीन से, ओके राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस। ओके, विच हैंड? वही जो आता है ना एक तो वैसे, ओ ओके और रेजिंग हैंड वाला। ओके, इट इज इन फ्रंट ऑफ मी। Is it only for me or others also? No, only for you. No, We can't see. Or is it? हाँ, नाउ Okay. जी आप अपना एडजस्ट कर लीजिए, आई थिंक कुछ आपके उसमें सेटिंग okay. होगा, या हाँ, यस प्लीज स्टार्ट। That's the thing with magic. You've got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lint, B. 1951, writer and Celtic folk musician. Yeah, so now this writer is telling us that's the thing with magic, कि मैंने पूरी बुक हमने पढ़ ली है, he is telling us कि you've got to know it's still here, माने हर जगह है, हर तरफ है, जब तक हम उसको नहीं मानेंगे तब तक वो हमारे लिए विजिबल नहीं होएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है जब सन सेट हो जाता है तो आपको क्या लगता है सन गायब हो गया? नहीं, सन तो है ही, हमारे लिए वो इनविजिबल है इस समय, है ना। जब जो सनराइज होता है उसके पहले तक क्या होता नहीं है, वो उसके पहले भी होता है बट हमको नहीं दिख रहा होता है, बट इट इज स्टिल देयर ऑल अराउंड अस। माने जब हम जैसी भी इमोशन में हो, जैसी भी फीलिंग में हो, अगर हमको जादू नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जादू हो नहीं रहा है हमारे लाइफ में, ब्लेसिंग्स है नहीं हमारे लाइफ में, हमको सिर्फ उसको देखना शुरू करना पड़ेगा, ओनली देन इट विल बी विजिबल। जब तक लाइक वी डिस्कस ना, जब तक आप पानी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे थे तो क्या पानी आपको आपकी प्यास नहीं बुझा रहा था, आपकी 100 ट्रिलियन सेल्स को फंक्शन नहीं करा रहा था? बिल्कुल करा रहा था, आपको नहीं पता था, ठीक है। इट इज लाइक टिल द टाइम यू डोंट नो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ अ पुचका, कोई आपको समझा पाएगा? इफ समवन टेल्स यू, इससे मेरे को फिर से वही बात याद है, आई थिंक वी हैड डिस्कस दिस। माय 6-year-old niece asked my sister कि मम्मा व्हाट इज दिस पुचका कॉल्ड इन इंग्लिश, व्हाट डज इट मीन? हम लोग बच्चे भी आजकल बहुत सही होते हैं, एंड आई एम थिंकिंग तुम लोग ब्रिलियंट हो, ऑल द मॉम्स आर ब्रिलियंट, ठीक है। हमने बोला नैना तुमने बोला क्या उसको? बोली मैंने उसको कहा इट इज अ फ्लैट ब्रेड, इट इज फ्राइड एंड देन इट बिकम्स पफ्ड अप। आई सेड वाओ, ये तुम कभी नहीं बोलते, ठीक है। लाइक उसने पूरा उसको समझाया, इट इज फिल्ड विद सॉल्टी एंड यू नो टैंजी वाटर एंड यू कैन ऐड सम लेमन वाटर, नहीं क्या उसने बोला, ऐसे करके उसने पूरा समझाया। बोले हैट्स ऑफ टू यू, तुम ही समझा सकती हो सिर्फ ये सब। बोली क्या करें, बच्चे ऐसे ऐसे आजकल क्वेश्चन करते हैं। सो इट इज लाइक हाउ विल यू डिस्क्राइब समथिंग, एंड जितना भी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, will you be able to explain what a puchka is, how the crunchy puchka happens in your mouth, uska jo it's like don't, let's not get into that, otherwise everyone will start visualizing about puchkas. Yes, so मत बोलिए, मन चल रहा खाने के लिए, पुचका खाने मन चल रहा है। yeah, so this is how it is with magic also, कि हमको पता होगा, हमको पता रहना चाहिए कि वो हर तरफ, हर जगह, हर समय है, और वो तभी तक हमारे लिए इनविजिबल रहता है जब तक हम उसको देखना नहीं शुरू करते। जैसे ही हमने देखा कि यस देयर इज ब्लेसिंग इन इवन अ ब्रेकडाउन इन माय हेल्थ, ठीक है, वो तभी पता चलता है, उसके पहले हमको नहीं दिख रहा होता है वो। हाँ, Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. या तो जैसे रौंडाबा ने कहा हर दिन यूनिक होता है, हर दिन एक नया दिन होता है, वो हर प्रीवियस दिन से अलग होता है, ठीक है। तो जब हम पहले सोचते थे तुमको लगता था कहाँ अलग है,
हाँ, लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था तो ना थिंक कैसे अलग है, इट इज सेम ओनली। वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी ब्रश आवर टीथ, वी हैव सम जूस और सम वाटर एंड देन वी गेट ऑन विद आवर रूटीन, वी लीव होम फॉर वर्क, देन वी कम बैक एंड सेम ही तो है। बट वो कह रही हैं हर दिन यूनिक है। तो अब आपको लग रहा है कि हर दिन यूनिक है कि आप सेम डॉट 5:30 उठते हो, उसी पोज में उठते हो, उसी नाइट ड्रेस में उठते हो, उसी श्वास चल रही होती है आपकी, या ठीक उसी एंगल से आप अपना फोन उठाते हो। हाँ ठीक है, कुछ कुछ जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई हैं हैबिट्स, वो हम लोग वैसे ही करते हैं। जैसे वी डोंट इवन रियलाइज कि हम लोग किस हैंड से अपना टूथपेस्ट उठाते हैं और किस हाथ में अपना टूथब्रश पकड़े होते हैं, वो नहीं पता हम लोगों को, ठीक है, until and unless you start noticing it. So every day is unique. You don't even have the same breakfast. या आप हर दिन चाय कभी थोड़ी 1-2 मिनट पहले पीते होगे, 1-2 मिनट बाद में पीते होगे। सेम कॉन्वर्सेशंस करते हैं क्या आप सेम लोगों से उसी समय उसी टाइम पे रोज मिलते हैं? नहीं ना, है ना, हर दिन डिफरेंट होता है। तो शी इज टेलिंग अस द गुड थिंग्स दैट हैपन ईच डे आर फॉरएवर डिफरेंट। वो गुड थिंग्स क्यों होती हैं, क्या होती हैं? जब हम उनको डिफरेंटली देख रहे होते हैं तभी वो हमको गुड लगती हैं। या तो शी इज टेलिंग अस हर दिन वो भी चेंज होती रहती हैं, फॉरएवर चेंज होता रहता है। आपने सुना होगा ना, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। यस, कि चेंज होता ही रहता है इन आवर लाइफ्स, इन आवर बॉडी। आप देखिए ना, हमारे बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर दिन इतनी सारी मरती हैं, इतनी सारी पैदा होती हैं। वो कल नहीं थी लेकिन आज पैदा हो गई, जो कल थी वो आज नहीं है, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। या हमारे हेयर भी कितने जो भी होता है ना, नैनोमीटर या समथिंग, रोज ग्रो होते हैं। हमारे नेल्स ग्रो होते हैं, हमारी स्किन एक्सफोलिएट करती है डेली। सो एवरी डे आवर बॉडी इज ऑल्सो चेंजिंग एंड एवरीथिंग अराउंड इज ऑल्सो चेंजिंग। हर दिन सनराइज सनसेट का टाइम भी अलग होता है, या अर्थ भी आगे आगे मूव होता जा रहा है अपने ऑर्बिट पे। सो थिंग्स आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, इवन द मैजिक, द गुड थिंग्स आर चेंजिंग एवरी डे। कल जो आपको लग रहा था आज उससे भी कुछ न्यू हुआ होगा लाइफ में, है ना। कल आपने मिरर में थैंक यू नहीं किया था बट आज आपने किया है। तो शी इज टेलिंग अस आज की जो प्रैक्टिस है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार वो डिफरेंट होगी। क्या प्रैक्टिस है ये? रिमेंबर द मैजिक। कौन सा मैजिक? जो हर दिन हमारे लाइफ में हो रहा होता है। न्यू चीज़ें आज आपने की, कल हो सकता है आपको अपना उपमा ब्रेकफास्ट में उतना यमी नहीं लगाओ और आज का पोहा बहुत अच्छा लगाओ, यू नेवर नो। तो वो ही लिखना है। तो दिस इज वाई शी इज टेलिंग अस दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस, कि हर दिन की मैजिक की चीज़ें आपको अपनी लिखनी है लिस्ट में। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑन गोइंग प्रैक्टिस टू मेंटेन द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। मतलब हर दिन हमको अपने दिन की अच्छी मैजिकल चीज़ें ढूंढनी है और लिखनी है। उससे क्या होगा, हमारे लाइफ में जो मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो हमेशा ऑन रहेगा, इट विल बी मेंटेन्ड। बोलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे कोई भी डिजायर्स हों, जो भी हैं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? आज का मैजिक जो हम देख के लिख रहे हैं उससे हमारी ड्रीम्स हमारे लाइफ में आएंगी। या The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. या तो कल जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, रिमेंबर द मैजिक की प्रैक्टिस, तो क्या करना है हमको, सुबह से लेके शाम तक जो भी मेजर अच्छी चीज़ें हुई हैं टिल द टाइम वी वेंट टू बेड, उन सब को याद करके हमको लिखना है। तो अब वो कह रही है ऐसे इतना डिटेल में याद नहीं करना है। एफर्टलेस मतलब क्या हुआ, जो इजीली याद आ जाए कि हाँ ब्रेकफास्ट बहुत यमी था, मम्मा से बात की थी, बहुत मज़ा आया था, ऑफिस में बहुत अच्छे से काम हो गया, हम टाइम से पहुंच गए, रास्ता एकदम सही था, वेदर इतना अच्छा था, माई ड्रेस वॉज लुकिंग परफेक्ट। इजी चीज़ें लिखनी है हमको। वी जस्ट हैव टू स्कैन द सर्फेस ऑफ येस्टरडे। उतना डिटेल में नहीं जाना है, अरे ब्रेकफास्ट तो अच्छा था लेकिन ना चाय थोड़ी ठंडी थी, ब्रेकफास्ट तो अच्छे से किया लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया ना, पेट भर गया था, उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। क्यों? जितना डिटेल में जाते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, वी स्टार्ट बीइंग क्रिटिकल। आपको हम बोले आप अपने हॉलीडे के बारे में याद करिए, तो आप जनरल, अगर हमने इमीडिएटली पूछा इट वॉज ऑसम, ठीक है, अब हम बोलेंगे अच्छा कहाँ रुकी थी, यहाँ रुके थे, बाकी सब तो ठीक था ना, बट द रूम वॉज वेरी स्मॉल। जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाने लगते हैं वी स्टार्ट बिकमिंग क्रिटिकल। तो रिमेंबर द मैजिक का मतलब क्या है कि हमको सिर्फ पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ें ढूंढनी है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ सर्फेस को स्कैन करोगे,
ठीक है, जैसे आप मोटी छन्नी से कोई चीज़ छानोगे ना, वैसे पतली छन्नी चीज़ से छानोगे तो क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें निकल आएंगी उसके अंदर से, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्रैक्टिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फूड, ओके। आप जैसे करते हो अपना फूड का छन्नी वैसे ही रखना, बट फॉर द प्रैक्टिस वी हैव टू जस्ट स्कैन द सर्फेस की अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें आपने चूज कर ली, ओके। एंड द ब्लेसिंग्स विल बबल टू द सर्फेस ऑफ योर माइंड, माने जब हम इतना सर्फेस को जब हम स्कैन करेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे ना जैसे अपन बबल बनाते हैं वाटर के अंदर, जैसे उन्होंने बोला द ब्लेसिंग्स विल बबल टू द सर्फेस ऑफ योर माइंड। तो बबल्स कहाँ आते हैं, हाँ, आप हाथ पानी में ऐसे ऐसे साबुन डाल के जो भी आप करते होगे, सोप शैम्पू जो भी, तो बबल्स ऊपर आ जाते हैं। यू डोंट हैव टू ना नीचे जाके आप धीरे धीरे करोगे तो नहीं आएंगे, यू जस्ट हैव टू वेव योर हैंड लाइक दिस, और बबल्स आ जाते हैं। तो वैसे ही हमको अपने मन में जो कल की बातें हुई हैं उनको ऊपर ऊपर से स्कैन करके बेस्ट चीज़ें निकाल लेनी है। या लेट्स कंटिन्यू। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? या तो कल जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करना है हमको, वी हैव टू थिंक एंड आस्क द क्वेश्चन, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड, माने कल मेरे दिन में क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी। आप बोलोगे तो मैजिक रॉक जैसी प्रैक्टिस है, हाँ बिल्कुल वैसी ही प्रैक्टिस है, लेकिन मैजिक रॉक में आप क्या कर रहे हो, सोते टाइम आप दिन की सारी अच्छी चीजों के बारे में याद कर रहे हो और उसमें से बेस्ट चीज के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। और ये प्रैक्टिस क्या है, आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है, आपको याद करना है क्या अच्छी चीजें हैं, फिर उनको लिखना है। और अच्छी चीजें क्या है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि क्या, कि जब भी हम अपने दिमाग से या किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो वो आंसर बताएगा ना। आप रास्ते में खो गए और खो के लाइक सर्कल्स में घूमते जा रहे हो और आप किसी से पूछोगे ही नहीं कि रास्ता कहाँ है, आपको पता चलेगा रास्ता नहीं। थैंक गॉड आज गूगल मैप आ गया, वरना पहले यही होता था, नो वन वुड आस्क, हमको पता है बस यहीं पे है, बस यहीं पे है। मूवीज में भी इसके बारे में कितना है, और प्लस हमने एक्सपीरियंस भी ये बहुत किया है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस, हाँ, कि आपके हस्बैंड या पापा या ड्राइवर पूछते ही नहीं रास्ता और आप खोए हुए हो गाड़ी में, अब गूगल मैप आता है तो इसलिए वी कैन इमीडिएटली से नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ से जाओ, वहां से जाओ। सो सेम वे शी इज टेलिंग अस, व्हेनेवर वी आस्क अ क्वेश्चन योर माइंड विल इमीडिएटली लुक फॉर द आंसर। आपने उस ऑडियो में अगर आपने वो सुना होगा, उसमें भी यही बोला जाता है, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा, है ना। प्रश्न पूछोगे तभी जवाब मिलेगा, बिना पूछे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अब जब ये मत बोलेगा बिन मांगे मोती मिले, वो मत बोलेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। बट अगर हमको आंसर चाहिए, मोती नहीं चाहिए हमको, तो आंसर चाहिए ना। इफ वी वांट द आंसर वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन। सेम वे कल जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, वी विल हैव टू से व्हाट इज द गुड थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ येस्टरडे, और जो भी कुछ होगा आपके मन में ये सारी चीजें आने लगेंगी। डिड यू रिसीव एनी गुड न्यूज, हाँ, माने जैसे ही आपके मन में आएगा ना कि क्या अच्छा हुआ, आपका दिन आपके सामने एक एक करके उसमें चीजें आने लगेंगी। सो शी इज टेलिंग अस देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन राइट डाउन एज द मैजिक दैट हैपेंड, कि आपके पास कोई अच्छा कॉल आया, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया या आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है। सो मेनी थिंग्स, आपने किसी को चॉकलेट दी, किसी को आपने हेल्प की, या इवन इफ यू एट योर फेवरेट फूड, अच्छी मूवी देखी, कोई गिफ्ट मिला, किसी को आपने कुछ सजेशन दिया, किसी को गाइड किया आपने, वो सारी चीजें इसमें फिट होती हैं। क्या दिस वन सेकंड, yeah. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you.
या तो अब ये कह रही हैं सिंपली रिमेंबर एंड से द मैजिक वर्ड्स फॉर इट। नहीं, हमको ये प्रैक्टिस रिटन करनी है। जब हम मन में करते हैं तो हम इंपॉर्टेंट चीजें भी भूल जाते हैं। ठीक है, आपको अपने घर का नंबर याद है जो बचपन में आप डायल कर करके मिलाते थे? यू रिमेंबर इट? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट? Me. आई ऑल्सो रिमेंबर एक्चुअली। हाँ, बट क्या है कि ये वाली चीजें उस समय की याद है, बचपन की याद है, बट अभी के आपको अपने सारे घर के लोगों के नंबर याद है? पूरा फैमिली किसी की सेलेक्टेड। हाँ, सिलेक्टेड। तो क्या होता है, हम लोग जो रोज जो चीजें करते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। कल अगर हम आपको पूछे कल आपने नाश्ते में क्या खाया था, कल का याद होगा। परसों पूछे आपको याद है, आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा हाँ, खाया था, ये था। आपने देखा है न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा क्या बोलते हैं कि आप लिखो कि आपने क्या खाया है। वो कभी विश्वास नहीं करते कि आपको याद रहेगा और आप जाके उनको बता दोगे कि क्या खाया। वो आपसे पूरा पूछते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड स्नैक, आफ्टरनून स्नैक, और कितने बार पानी पिया, जूस पिया, चाय पिया, पूरा रिटर्न लेते हैं वो, है ना। those who have gone to a nutritionist or for a for a good diet, वो लोग पूरा आपसे रिटर्न आपसे फीडबैक लगाते हैं। आई हैड डन सम वर्कआउट का थिंग, 21 डेज मेरे को रोज लिख के उसको भेजना पड़ता था मैंने क्या खाया था। डो गॉड क्या लिखे, ठीक है, ऐसा होता था। तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक अ ईयर और 2 बैक। हाँ, मेरे को लगता ओ गॉड रोज लिखना पड़े, और नहीं लिखो। ग्रुप था पूरा एक, तो बहुत सारे लोगों का, रोज सबने लिख दिया, हम ही बच गए, तो उसका नाम आ जाता था, वेयर इज योर डाइट, वेयर इज योर फूड चार्ट। हमने बोला ये भगवान, तो रोज लिखना पड़ता था। अब कुछ पहले का कितने बार भूल जाते थे हम, तो हमको याद नहीं रह सकता। वी हैव टू राइट एंड डू दिस प्रैक्टिस। शी इज टेलिंग अस कुछ भी चीज हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कि आपने कुछ सामान रखा, वो आपको मिल गया, आपने किसी को देखा और आप खुश हो गए, आपका फेवरेट फ्लावर खिल गया, या आपके विंडो पे किसी ने 2 एग्स दे दिए, कोई बर्ड ने, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, और वो ही हमको लिखना है। यू हैव टू फाइंड एज मेनी ब्लेसिंग्स। बट कल जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, वील राइट 10। आपका मन हो आप और भी लिख सकते हो, बट कल जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, वी विल राइट 10 थिंग्स इन द सेम blessings वाला फॉर्मेट, एंड we'll write thank you God, I am truly grateful for this because this। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है इस प्रैक्टिस को। क्या काउंट द ब्लेसिंग्स भी और ये भी दोनों करना है आपको। काउंट योर ब्लेसिंग्स तो आपको सुबह सुबह करना ही है। उसके बाद रिमेंबर द मैजिक आप कभी भी कर सकते हो। कल हम लोग ये 2 बार करेंगे, 2 बार मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स भी करेंगे और रिमेंबर द मैजिक भी करेंगे। उसके बाद परसों से क्या करना है, लेट्स सी। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. तो अब रॉन्डा बर्न सोच रही है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग मन में रोज गिनती करके 10 चीजों के बारे में थैंकफुल होने वाले हैं। ठीक है, ये एकदम भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि लाइफ में मैजिक्स होते रहे जैसे अभी हो रहे हैं, यू हैव टू राइट इट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। आपको अपनी ब्लेसिंग्स सुबह लिखनी ही पड़ेंगी। अब जो आप सुबह 10 ब्लेसिंग लिख रहे हो, तो जैसे उन्होंने बोला ना, यू कैन मिक्स इट अप। मिक्स इट अप में क्या है कि आप जब ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, इट कुड बी फॉर समथिंग दैट हैपेंड yesterday, और इट कुड बी समथिंग विच यू फील इज अ ब्लेसिंग। कि मैंने आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, मेरे को ये नहीं सोचना कि हाँ कल ही ग्रेटफुल थे। आई कैन राइट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज एवरी डे। आई कैन राइट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मॉम एवरी डे। आई कैन राइट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस हाउस। माने ये चीजें हम रोज लिख सकते हैं। उसके संग क्या ऐड कर सकते हैं, इट्स लाइक इन द 10 आप ग्रुप कर सकते हो कि या तो आप कोई पास्ट की चीजें लिख ली, या कल जो बहुत अच्छी चीजें हुई आपने उनके बारे में लिख दी। ठीक है, सो इट हैज टू बी रिटन एवरी डे। कल हम 2 बार लिखेंगे, सुबह लिखेंगे काउंट योर ब्लेसिंग्स। दिन में कभी भी आपको टाइम मिलेगा, आप रिमेंबर द मैजिक में 10 पॉइंट्स लिख लोगे। इफ यू वांट टू राइट मोर, यू कैन राइट मोर। और दिन भर में अदर टाइम्स आप जो बाकी प्रैक्टिस कर रहे हो वो करते जा रहे हो। परसों से क्या करोगे, हम लोग कल भी इसके बारे में बात करेंगे। सुबह उठ के ब्लेसिंग्स के अंदर इंस्टेड ऑफ 10 खाली blessings, you can also write what happened yesterday. It's like today, whatever nice happened, आप वो लिखोगे। परसों you can do a mix. I think it is easy, ना? Understood? Okay, so let's read. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. When you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent.
या तो ये कह रही Whoever है has gratitude will be just 1 second नताशा जी, शी इज टेलिंग अस देयर इज नो सेट ऑफ ब्लेसिंग्स टू फाइंड फ्रॉम यस्टरडे। माने कल जब आप रिमेंबर द मैजिक लिखोगे, हम आपको मिनिमम 10 कह रहे हैं, क्योंकि मिनिमम 10 तो लिखनी ही चाहिए, ठीक है। कोई जन बोले नहीं 10 चीजें हुई नहीं है, नहीं, आपको ढूंढ के लिखना ही पड़ेगा 10 चीजें हुई हैं, ठीक है, और ज्यादा होती हैं, बट मिनिमम 10 लिखना ही है। शी इज टेलिंग अस कोई जरूरी नहीं है 10 है कि ज्यादा है, हर दिन नया होता है, हर दिन फुल ऑफ ब्लेसिंग्स होता है। एंड शी इज टेलिंग अस एंड व्हेन यू हैव ओपनड योर आईज टू सी द ट्रूथ ऑफ दिस, माने जब हमको रियलाइज हो जाएगा कि हर दिन अच्छा है, एक एक सांस जो ले रहे हैं, उन्होंने बोला ना, यू हैव टू, व्हेन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर ईच ब्रेथ माने कितना हुआ, दिन में कितनी ब्रेथ्स लेते हैं अपन, आई डोंट नो, सेकंड्स हैं 86,400, और एक वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शायद मोर देन 2000 ब्रेथ्स हम लोग लेते हैं, हाँ, मोर देन 2000 ब्रेथ्स। तो 10 चीजों से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स करने के लिए। नाउ शी इज टेलिंग अस व्हेन यू हैव ओपनड योर आईज टू सी द ट्रूथ ऑफ दिस, व्हाट इज द ट्रूथ, दैट आवर लाइफ इज जस्ट फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, या यू विल हैव ओपनड योर हार्ट टू द मैजिक ऑफ लाइफ। माने जब हमको हर चीज में मैजिक दिखने लगेगा, हर चीज मैजिकल लगने लगेगी, तब हमारे दिल में जो भी है, क्या है हमारे दिल में, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स, हाँ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, जो कुछ भी है, वी विल हैव ओपनड आवर हार्ट टू द मैजिक ऑफ लाइफ। माने हर चीज में मैजिक होने लगेगा, एंड योर लाइफ विल बी अबंडेंट एंड मैग्निफिसेंट। उसके लिए क्या करना है हमको, हर चीज में जादू देखना है, हर चीज में ब्लेसिंग्स देखनी है। यस whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away from him or her. Remember the magic, it was created for you. तो बिल्कुल यही जो हम लोग हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दैट whoever has gratitude, हाँ, for what, for everything in your life will be given more, and उसके लाइफ में ही अबंडेंस होएगा। फिर उन्होंने सेम चीज कही है, रिमेंबर द मैजिक, इट वाज क्रिएटेड फॉर यू। ये जो बुक है, इसको अगर हम जैसे बोलते हैं ना, एकदम गीता की तरह मानने, गीता की तरह तो नहीं, बट हाँ गीता की तरह भी, दिस हैज मेड यू नो पॉजिटिविटी सो सिंपल। आपको नहीं लगता है, इट इज लाइक सो सिंपल, एवरीथिंग एवरीवेयर यू लुक इट इज टीचिंग अस हाउ टू बी पॉजिटिव। डोंट यू थिंक दैट इज सो इजी? सब लोग बोलते हैं कि हाँ खुश रहो, हैप्पी रहो, जो कुछ भी चल रहा है लाइफ में खुश रहो, कैसे रहो। This book is teaching us that. So now she is telling us, remember this book, it was created for you, for each one of us। जो आज हम लोग 28 days complete कर लिए हैं और आज हम इसको पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए ही बनी थी, उनके लिए नहीं। उनको अभी उनके लिए भी बनी है, बट उनके लिए अभी नहीं बनी। वो जब इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब उनको अपने लाइफ में वो मैजिक दिखना स्टार्ट होंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। क्या Magic practice number 28. Remember the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Yeah, wow. जिन्होंने एक्चुअल में लिखी है, उन सब के लिए सीरियसली क्लैपिंग्स। हाँ, कई जन की हो सकता है एक आध इधर उधर हो गई होंगी, बट आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी है। जैसे आपने देखा है, कभी आपने ऐसा बोला है कि हाँ हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर क्या हुआ, एक दिन छूटा तो हमने कल 2 पढ़ लेंगे, फिर क्या हुआ, दूसरा दिन भी छूट गया, बोले अब छोड़ो, अब अगले ट्यूसडे से शुरू करेंगे। यू हैव डन दिस? हाँ, कभी किया? हाँ, मैंने तो किया। तो इसीलिए हम लोग ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि कल कर लेंगे, ठीक है। आज आश्मीन मैम से किसी ने क्वेश्चन किया था सेशन में, एंड इट वाज सो वैलिड, माने वैलिड इन द सेंस आई कुड रिलेट टू इट, कि कितनी बार कभी कुछ हमसे छूट जाता है। इट इज लाइक आपने सोचा कि अरे आज ब्लेसिंग्स छूट गई हैं, कल कर लेंगे 20, तो क्या होता है, वो कल धीरे धीरे हो सकता है आप कर लो, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं करोगे, बट कितने बार वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि 20 ब्लेसिंग्स लिखना। हाँ, तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने लिए पेनल्टी क्लॉज लगा दो उसके संग, कि अगर मेरी सुबह 10 ब्लेसिंग्स छूटी, तो आप क्या करोगे, मैं आज शाम को ही 15 लिख लूंगी, कल तक आप उसको लेके ही मत जाइए। आपको याद है अपन स्कूल में कुछ बदमाशी करते थे, तो मैम हम लोग को बोलती थी ना, आई विल नॉट टॉक 100 टाइम्स लिखो, 50 टाइम्स लिखो, तो आप क्या करते थे, नेक्स्ट टाइम बोले अरे नहीं नहीं बात तो कर लेंगे लेकिन पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि लिखना नहीं 100 टाइम्स। रिमेंबर, तो जब आपको लगे कि मेरी 10 ब्लेसिंग्स आज मॉर्निंग में छूट गई हैं, अगर छूटी तो आपने सोचा शाम को 10 लिखेंगे, और फिर शाम को भी नहीं लिखी, तो दूसरे दिन वो हमेशा रह ही जाती हैं। तो आप अपने लिए एक ऐसा एक क्लॉज लगा लो कि अगर सुबह 10 नहीं लिखी तो शाम को 12 लिख लेंगे, ठीक है।
तो क्या होगा, वो एटलीस्ट उस दिन वो कंप्लीट हो जाएंगी. तो वी हैव टू सेट अ स्ट्रक्चर फॉर आवर सेल्फ इफ वी वांट द मैजिक. देखिए, अगर हमको चाहिए ही नहीं मैजिक, तो जैसी लाइफ चल रही थी वो ऐसी चलती रहेगी. सो इफ यू आर ओके विद दैट, देन इट इज ओके. But I am not okay with that. I want my life to, keep on going ahead and ahead. And I want to keep on attracting more magic, more love, more money, more, happy relationships. So I will keep on doing these blessings. हमने, I'm not saying हर दिन क्यों, पक्का कभी ना कभी इधर उधर किया होगा, एक दिन छूट गई होंगी तो दूसरे दिन लिखा ही होगा. But I love this concept that I learned today कि आपका अगर सुबह कभी कुछ छूट जाता है, आप खुद ही अपने लिए एक पेनल्टी क्लॉज लगा लो कि अगर छूटा तो कल करने के बजाय मैं आज ही शाम को 12 लिख लूंगी, 15 लिख लूंगी. इट इज लाइक अप टू यू. आप 11 लिख लो, बट उसी दिन उसको कंप्लीट कर लो. डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट डे. हमने उसको ऐसे रिलेट किया कि वो जो पूजा मेरी छूटी थी, वो पता नहीं कितने अकाउंट में वो पेंडिंग पड़ी हुई. मैंने कितना भगवान जी को बोला होगा, या याद ही नहीं कि आज हम कर सकें उसको. ठीक है, सो लेट्स डू इट. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it in your mind. Yes, अब आप देखिए, Number उन्होंने 4, पिछले सेकंड पॉइंट में कहा है एंड रिटन डाउन ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द डे. ठीक है, उन्होंने कहा है लिखना है, लेकिन नेक्स्ट वाले में कहा है यू हैव टू से थैंक यू. तो आई विल स्टिक टू दिस कि आपको लिखना ही है, और बाकी जो चीजें आ रही हैं आप उनके लिए थैंक यू बोल दो, बट मिनिमम 10 के लिए हमको लिखना ही है. या Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you're grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. या तो कल हम 10 लिखेंगे, परसों से क्या करेंगे, मिक्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड कर, रिमेंबर द मैजिक करके 10 थिंग्स डेली मॉर्निंग में लिखनी है हमको. अच्छा, बिकॉज टुमारो इज आवर लास्ट सेशन, वी हैव 2 more chapters, so we will read 1 more chapter now. Yeah, Natasha ji, you want to continue? Yeah, I don't mind continuing. Okay, yeah, please read. Your magical future. या तो अब अगर हमको अपना फ्यूचर मैजिकल बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, लेट्स सी, जस्ट 1 second इन द पिक्चर. या इन द पिक्चर वी सी अ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप से एक्चुअली क्या ना, ये हम जो लोग सुन चुके हैं, सॉरी बट मेरे को टेलीस्कोप के बारे में और हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना कि टेलीस्कोप से हमको दूर का दिखता है. अब जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम क्या दूर का देखेंगे, अपने फ्यूचर जो दूर में है, अभी नहीं है, वही तो है दूर में. या तो अब अगर हम ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप देखिए, इस टेलीस्कोप के बाहर तो स्टार्स हैं, बट यहाँ पे इतनी सारी स्पार्कलिंग डस्ट कैसे, सिर्फ इतनी जगह पे. हाँ, तो डेफिनेटली हाँ, यहाँ से ज्यादा दिख रहा है, राइट, ये भी सही है. या हाँ, एंड क्या हो रहा है कि आप देखिए, इधर पीछे भी मैजिकल डस्ट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. कि माने अगर हम आज जहाँ पे हम आज हैं, लाइक सी आई एम स्टैंडिंग हियर बट आई एम लुकिंग एट समथिंग इन द फार डिस्टेंस. या उतने दूर का जब हम यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं, यहाँ से मतलब लाइक फ्रॉम वेयर आई एम राइट नाउ, अगर हमने यहाँ पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया, कैसे मैजिक डस्ट हम स्प्रिंकल करते हैं, ग्रैटिट्यूड करके. अगर आज हमने ग्रैटिट्यूड करना कंटिन्यू रखा फॉर आवर फ्यूचर थिंग्स, फॉर आवर पास्ट, फॉर आवर प्रेजेंट, देन व्हाट विल हैपन, आवर फ्यूचर विल ऑल्सो बिकम मैजिकल. ये जो डार्कनेस है वहाँ पे, और जो दूर का हमको कुछ नहीं दिख रहा है, जहाँ पे भी हमको लगता है कि चिंता हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, ऑल दिस विल वैनिश. व्हाई? बिकॉज आई एम फिलिंग इट विद दिस स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट. ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी डू दिस. Yeah. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars.
There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. या तो ये हमने पढ़ा है, आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा है, बुक भी यही कह रही है कि वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ आवर लाइफ, वी आर द राइटर्स ऑफ आवर लाइफ स्टोरी। ठीक है, तो हमको जैसी लाइफ चाहिए हमको वैसे ही स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक अ रुदाली तो आप वैसे ही लिख रहे हो। कैसे लिख रहे हो? चीजों में नेगेटिविटी देख के, ठीक है, हर चीज में कंप्लेंट करके, क्रिटिकल होके, ब्लेसिंग्स देख ही नहीं रहे हो, तो वैसी लाइफ स्टोरी बन रही है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ वैसी बने जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या दिल चाहता है, तो आपको वैसी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, है ना। तो यू आर द बिल्डर ऑफ योर लाइफ। एंड हाउ डू वी बिल्ड दैट? बाय चूजिंग पॉजिटिविटी इन each situation. By choosing negativity, what will happen? We'll create a life which we don't want, and no one wants to see sob stories, no one wants to hear sob stories. आप बताओ किसको अच्छा लगता है सुनना? सबको अच्छी बातें ही सुनना अच्छा लगता है। तो अगर आज के पहले आपकी जैसी भी लाइफ हुई है, आज से आप कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? कैसी थी आपकी लाइफ? उस पास की सिचुएशंस में से भी आपको पॉजिटिव ढूंढ ढूंढ के ही बोलना है। पावर बुक, सीक्रेट बुक सब यही बोलते हैं कि अगर हमारा पास जैसा भी है, हर जगह ऐसा क्या है जो हर किसी की लाइफ में नहीं हुआ है? अब्यूज हुआ है, चीट किया है लोगों ने, डांट पड़ी है, मम्मी ने भी डांटा है, पापा ने भी डांटा है, सबने सब कुछ किया है, लड़ाई भी हुई है सिबलिंग से, फ्रेंड से, सबके लाइफ में हुआ है। बोला ना, नथिंग न्यू अंडर द सन। और क्या फर्क पड़ता है? हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज द विल ऑफ द स्पिरिट इज टू लिव एंड स्टे हैप्पी। ठीक है, तो हमको भी यही करना है। क्या कि पास में जो कुछ भी हुआ है उसमें 100% हमने ब्लेसिंग्स ढूंढना सीख लिया है। सो व्हेन समवन इज आस्किंग यू, यू हैव टू से मैंने उस सिचुएशन से सीखा क्या। ठीक है, ब्रेकअप हुआ, आपने क्या सीखा? That it is so wonderful to look at new things in a different perspective. आपकी किसी से लड़ाई हुई, आप समझ गए कितनी देर में चुप होना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। हर चीज से अपन कुछ सीखते हैं। ठीक है, आपका लगेज चोरी हो गया, हाँ, अब बहुत ध्यान से लाइट वेट ही जाना चाहिए। you have to say things that what you have learned from your past. That is how we start creating a new story for ourselves. तो अब जब हमने ये इतने दिनों 28 डेज ही किए हमने, हाँ, ये मैजिक बुक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, तो शी इज टेलिंग अस इन 28 डेज में हमने वो फाउंडेशन बना दिया है इन मैजिक प्रैक्टिस से, जिससे क्या होगा? हमारी लाइफ में न्यू स्टोरीज, आपको वैसी स्टोरी सोचो या अलग अलग फ्लोज सोचो, वो हम लोग तभी बना पाएंगे जब हमने अपना ये ग्रैटिट्यूड का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाया। योर लाइफ विल क्लाइम हायर एंड हायर। माने जितना ज्यादा हम पॉजिटिविटी में रहेंगे उतना ज्यादा हम अपनी इस बिल्डिंग को ऊपर माने टॉल बना सकते हैं, अपनी स्टोरी को उतना अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, योर लाइफ विल क्लाइम हायर एंड हायर अंटिल यू टच द स्टार्स। माने आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो ड्रीम्स है, वो सब मिल सकती हैं इफ वी कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, if we keep ourselves in the positive zone. That is how it will happen. There is no end to the heights you can reach with gratitude. अब देखो ना, हर जन की ड्रीम अलग है। आपने हो सकता है मैजिक चेक, जैसे when I wrote my first magic check, I think थोड़ा सा ही लिखते हैं ना, ज्यादा लिखेंगे तो कैसे मिलेगा? मेरे को ही विश्वास भी नहीं आएगा। बट आज आप देखो निशा जी ने कैसे शेयर किया कि उन्होंने सोचा छोटा क्यों लिखे, यूनिवर्स तो दे ही रहा है। ठीक है, so that is how it happened. There is no end to the heights you can reach, yeah, and there is no end to the magic you can experience. माने हर चीज में, like I'll tell you today, I told you ना, I was out with my mom. इतने क्यूज मेरे को मिल रहे थे कि जहां हम जा रहे हैं वो ठीक नहीं है जगह, बट I kept on going. हाँ, भूल गए मैं यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटी, बीच में आया मेरे को, हाँ, एंड बहुत रास्ता खो गए, दिस दैट लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, और जाके जहाँ बैठे मेरे को ही चोट लग गई, और आई केप्ट, इज इट अ क्यू, इज इट अ क्यू? एंड जब मेरे को चोट लगी ना, हम लोग, हाँ, यूनिवर्स ने बोला इतना सारा क्यू दे रहे हैं तुमको समझ ही नहीं आ रहा, ये लो। ठीक है, तो ऐसा लगा मेरे को, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एंड आई वाज थिंकिंग रास्ता खो गए, एंड काफी क्योस भी हो गया रोड पे, बिकॉज वी पार्क्ड इन अ डिफरेंट, नॉट क्योस बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा लोगों को। वी पार्क्ड इन अ रॉन्ग एरिया ट्राइंग टू टेक अ यू टर्न एंड ऑल दैट, तो भी नहीं समझ में, आई वाज हेल बेंट कि नहीं मुझे तो यहीं जाना है, और सब गड़बड़ था वहां पे। गड़बड़ मतलब लाइक इट वाज नॉट अप टू द मार्क, बट मैंने उससे सीखा क्या? नाउ आई हैव टू चेंज द स्टोरी ना, आई विल ओनली गो टू प्लेसेस वेयर आई हैव बीन अर्लियर, आई विल टेक माई मॉम ओनली टू द प्लेसेस वेयर आई हैव बीन अर्लियर। मैंने सीख लिया उससे, and I told mama pakka now I'll take you on Saturday to a new place, not new place, sorry, we'll go again to another place where we have been. तो हमको अपनी लाइफ में ऐसे चेंज करते रहना, और जो हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स के, वी हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर। पावर बुक में ये लिखा हुआ है कि कहीं पे आपको पैर अटका आपका, या कहीं चोट लगी, मतलब यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है, बी अलर्ट, बी अवेयर, स्टे इन पॉजिटिविटी। ठीक है, तो हमको ये तभी होगा जब हम अवेयर होंगे, हम कॉन्शियस होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज हाउ वी कीप बिल्डिंग द वे वी वांट आवर लाइफ टू बी। ओके, सो लेट्स रीड।
To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Johannes A. Gartner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. Yeah, so she is telling us to speak gratitude is courteous, माने हम लोग सॉरी थैंक यू प्लीज बोलते ही हैं, हाँ वो अच्छा लगता है सुन के, बिल्कुल। टू enact gratitude is noble, माने आप किसी की हेल्प करते हो, आप किसी को देते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट जो ग्रैटिट्यूड जीता है, माने सांस सांस में, स्टेप स्टेप में, खाने खाने में, लाइक उसके थॉट्स में ही है कि एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग, उसकी लाइफ क्या होती है, he touches heaven or she touches heaven. And what is heaven? हेवन क्या होता है, जहाँ पे हमारे मन चाही सारी चीजें होती हैं, नॉट कि जहाँ पे अश्विन मैम ऑलवेज यूज्ड टू से जहाँ हूर परियां होती हैं, नहीं, हर जन का हेवन डिफरेंट होता है ना। हर जन में मुझसे पूछे तो मेरा हेवन अलग है, आपसे पूछे तो आपके लिए हेवन कुछ एक डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, बट हेवन कहीं और नहीं है, इट इज हियर ओनली। बिकॉज व्हेन वी आर लिविंग ग्रैटिट्यूड व्हाट विल हैपन, हमको हर चीज में पॉजिटिविटी दिख रही है, हर चीज में हैप्पीनेस दिख रही है, तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। अगर हमको हर चीज खुशी दिख रही है, how will I be? I'll be sad, crying, or I'll be joyful. I will be joyful. Heaven on earth. Yes, it will be like heaven on earth. Okay, so we have to be grateful all the time. The more grateful we are, the more joyful we are, and more amazing the life is. Yeah. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it, and the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. As a guide, जस्ट वन सेकेंड, वो कह रही है अब से जब हमने ये फाउंडेशन बना लिया है, तो अपने फाउंडेशन को मेंटेन करने के लिए और उसके ऊपर और फ्लोज बनाने के लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारी फीलिंग स्ट्रांग होंगी, क्योंकि शुरू में बोला था ना, सबसे ज्यादा फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। जितनी फीलिंग से आपने किसी को आई लव यू बोला होगा, है ना, फिर से वो सीन याद है, इस बार आई थिंक हमने बोला ही नहीं, वी ऑल सॉ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यस, उसमें वो है ना, वी हैव सीन इट, इट्स लाइक अ कल्ट मूवी नाउ। हाँ, उसमें वो बोलता नहीं है ऋतिक रोशन को, जब वो फरहान अख्तर बोलता है आई एम सॉरी, बोलता है जब तक दिल से नहीं निकले ना बोलना मत, रिमेम्बर दैट सीन। हाँ, फिर वो एकदम एंड में जाके उसको बोलता है सॉरी, तो वो कैसे ऋतिक रोशन उसको फॉरगिव कर देता है। या तो वैसे ही बोले, जितनी ज्यादा फीलिंग्स डीप होंगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा ग्रैटिट्यूड होगा, उतना पावरफुल मैजिक होगा। और ये फीलिंग्स डीप कैसे होंगी, आप करते रहोगे एंड देन यू विल फील इट इज सो नेचुरल। आप देखो ना, जब फर्स्ट टाइम मम्मा ने बच्चे की सूसू पॉटी साफ की होगी, कैसा लगा होगा, फीलिंग्स आ रही थी प्यार वाली, टेल मी। मेरे को तो नहीं लगता आ रही थी, मेरे को तो नहीं आनी थी, व्हेन आई वाज क्लीनिंग माय नीस बट नेफ्यूज एट टाइम, लाइक ओ गॉड, ये मम्मा लोग ही कर सकती हैं, आई डिड नॉट डू। बट आप रेगुलरली करते जा रहे हो, फिर ओ मेरा बच्चा ऐसा है, उसका कलर, ओ गॉड सॉरी, ये सब मेरे को नहीं बोलना है, ठीक है। तो वो फीलिंग्स ऑटोमेटिक आने लग रही थी फिर। Yeah, so now she is telling us we have to keep on practicing till we start getting the feelings. Yeah, so let's read how we have to do this. As a guide, 3 days a week of Remember the Magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing, should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. Yeah, तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम लोग 3 दिन हफ्ते में प्रैक्टिस करते हैं तो ये होएगा। जैसे आप जिम जाते होगे तो आपको ऐसे मेंबरशिप स्कीम मिलती है ना, हफ्ते में 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, 4 दिन आओ, 5 दिन आओ, तो आप जनरली क्या चूज करते हो, एक मीडियम पैकेज चूज कर लेते हो कि 2 दिन तो बहुत कम है, कितना टाइम लगेगा अपना ड्रीम वेट हासिल करने में, ठीक है, 5 दिन कैसे आएंगे रोज रोज। हाँ, बट आप देखिए ये यहाँ पे ये कुछ हम लोग रौंडापन हमको ये नहीं बता रही कि ये पैकेज ले लो, वो पैकेज ले लो। अल्टीमेटली वो कह रही है जितना मैजिक हमको चाहिए, हमको उतने ही दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि करंट फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड ऐसा ही चलता रहे, तो आपको हफ्ते में 3 दिन करनी है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे योर लाइफ कंटिन्यूज टू गेट बेटर एंड बेटर, ठीक है। और क्या करना है, एक दिन आपने रिमेंबर द मैजिक कर ली, एक दिन कोई भी, तीसरे दिन कोई भी, मैंने जिस एरिया में आपको चाहिए वो कर ली। बट आई डोंट वांट दिस, बिकॉज ये क्या होता है, जो 3 दिन करने वाली होती हैं अपने आप वो नहीं होती हैं, आई नो इट, वो नहीं होती हैं। आप बताइए जितने लोग पहले मैजिक बुक कर चुके हैं, क्या आपने इसको फॉलो किया है
कि हफ्ते में 3 दिन, हाँ, या आपने सिर्फ ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक करी है, बाकी सारी जो डेली करते हो वो तो आप करते ही हो, हाँ, तो इसलिए वी विल नॉट डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट आर लाइफ टू मूव लाइक अ रॉकेट, लाइक अ जेट, नॉट लाइक दिस कि हाँ धीरे धीरे कंटिन्यू होती चली जाएगी लाइफ में. आई वॉन्ट इमीडिएट आंसर्स. या लेट्स सी. 4 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. क्या तो अगर आप 4 दिन करोगे, सॉरी 4 दिन करोगे तो क्या होगा, आपका मैजिक जो है वैसा सेम नहीं होएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा 4 दिन करने से. ठीक है, लेट्स रीड. 5 दिन करने से क्या होएगा. 5 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. या तो अगर हम 5 दिन करेंगे, जैसे आपने मंडे टू फ्राइडे किया, क्या क्या करना है आपको, रिमेंबर द मैजिक करना है, और संग में उसके और भी कोई प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे अगर आपने अपने ड्रीम में लिखा है कि आपको इतने रुपए मिल गए हैं, आपने ड्रीम में लिखा है कि आप इस हॉलीडे पे गए हो, या आप कहाँ पे व्हाटएवर हेल्थ में एरिया में लिखा है, तो उतने बार आप उन प्रैक्टिसेस को करके यू कैन इंक्रीज योर हैप्पीनेस एंड हर एरिया में हमको मैजिक दिखने लगेगा. तो आई एम स्टिल नॉट हैप्पी. व्हाट डू आई वांट? What I want for everyone, not just for me. Let's read. 6 or 7 days a week of Remember the Magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. या तो हमको यही करना है कि रोज हमको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, या रिमेंबर द मैजिक बोलिए, रोज सुबह हमको लिखनी ही लिखनी है. और उसके संग क्या करना है, आप मैजिकल रिलेशनशिप कर रहे हो, मनी मैग्नेट कर रहे हो, मैजिक चेक कर रहे हो, मैग्निफिसेंट आउटकम कर रहे हो, मैजिक डस्ट कर रहे हो, और बाकी सब करते जाएंगे तो क्या होएगा, हर चीज को हम गोल्ड में बदलेंगे. लेकिन उसके लिए और क्या करना होगा, हमको अपने आप को दिन में 60 to 70% टाइम्स पॉजिटिविटी में रखना होगा, तभी होएगा. ठीक है, हम सिर्फ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी वाइब्रेशंस कैसी है, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है. देयर आर सो मेनी बुक्स, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आपने सुना होगा या कई लोगों को देखा होगा कि आप तो अभी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वो लोग पहले से ही इतने पॉजिटिव हैं और उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है. कभी आपको लगता है ऐसा, इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो कुछ नहीं कर रही है, पूजा भी नहीं करती है, पाठ भी नहीं करती है, मंदिर भी नहीं जाती है, उसकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो इतने खुश मिजाज, हैप्पी, पॉजिटिव लोग होते हैं, इसीलिए उनके लाइफ में चलता रहता है. टुडे वी विल स्टॉप हियर, बिकॉज वी हैव टू डू सम शेयरिंग्स, ग्रैटिट्यूड एंड फोटोग्राफी. ठीक है, एंड देन टुमारो वी विल कंटिन्यू. वी कुड हैव कवर्ड बट आई थिंक इट विल बी लेट, है ना? क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, टेल मी, शुड वी रीड? हाँ, इट्स 10 o'clock. आई थिंक लेट्स कंटिन्यू टुमारो ना. आई एम फ्री, बट जैसा आप लोग बोलो. कल करेंगे. ओके, कल करेंगे. या तो थैंक यू नताशा, थैंक यू फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस. तो आपने सिर्फ यही वाला पैराग्राफ याद रखना है, 6 or 7 days a week of remember the magic, बिकॉज हमको पता है हफ्ते में 3 दिन तो 0 दिन हो जाता है थोड़े दिन बाद. ठीक है, अरे कल भूल गए, कल कर लेंगे ना, फिर वो हफ्ते के 3 क्या महीने के 3 हो जाता है. Okay, so we'll be writing our blessings or remember the magic every day, and she's telling us and incorporate it with any other magical practice of your choosing. तो कल हम लोग इसमें और पढ़ेंगे कि किस एरिया में आपको चाहिए तो और करना है उसको. Okay, so let's do gratitude and then we'll unmute ourselves or switch on the cameras and then we'll click a wonderful scarlet photograph. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's do the gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing 28-day journey that we had together. Thank you for all the love, the magic and happiness you spread in all our lives. Thank you for this amazing day that we introduced ourselves to Magic Mirror. Thank you for seeing that person in the mirror and filling us with positivity. Thank you for helping us on this wonderful journey. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone, and I'm so happy to be here with all of you. I'm like truly blessed. Thank you so much. Okay, so yes, please आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए so that we can click a picture, and of course 2 minute I'm in dark, let me switch on the lights. yes, जो भी डार्क में है प्लीज बैठ जाइए. हाँ, yes, और सॉरी लाइट ऑन कर लीजिए, और प्लीज आप बैठ भी जाएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. एंड प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, I'll feel really nice. Thank you.
सोनिया, लाइट ऑन? नहीं, we I'm still looking for. Oh, हाँ, हो गया. Combine, shift. Yeah, ready? Yes. Wow, Neetu ji, seeing you awesome, huh? So 1, 2, 3, start. Oh, just 1 second. 1 मिनट, हाँ, कोई सी और को अपना posture बदलना है? Yes, this is a good idea. Yes, thank you. So happy to see all of Thank you. you, Like Priya. wonderful. Yeah. My Thank husband you, switched on Priya. all the Thank lights of the you. room. Thank you. Thank Yes. you. Ah, Thank you so much. Thank you. Yes. So anyone has a question or sharing? Just now I I feel will take your value of leave. mirror. काम में थोड़ा. अभी I think कि value of mirror क्या है? What is the meaning of value of mirror? I think हम लोग खाली मेकअप के और मिरर को छोड़ देते थे. अभी हम सोचे वैल्यू कितनी मिरर में, क्या अट्रैक्शन है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या then I feel from yesterday. Wow, very good, Renu ji. Value of mirror. This is like wonderful. हमने नहीं सोचा था. I was thinking, yes, this is very good. Yeah, value of mirror, really value of amazing. I Natasha is conceive के लिए Natasha ही okay? राजी? Sorry? I say to save ना conceive के लिए Natasha के लिए ही. मैंने gratitude के लिए कहा था आपको. हाँ. नताशा हाँ. के लिए बोला था मैंने, अब gratitude के लिए, conceive के लिए. हाँ, नहीं वो तो हम समझ गए, आपकी डॉटर है तो हमने ऐसा अज्यूम ही कर लिया आपने उसके लिए बोला होगा, तो मैंने और भी हाँ, यस या वंडरफुल, आप जस्ट करते जाओ. यस खुशी, हैप्पी टू सी यू. यस रिमाइंडिंग यू. नहीं रिमाइंडिंग नहीं, मैंने तो आपको इतने सारे हिंट्स दे दिए, अब आपको लिखना होगा. ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि हम आपको एक ड्रीम के लिए बता देंगे तो हम आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप जब करोगे उसी में आपकी अच्छे से फीलिंग्स आएंगी. ठीक है, इट इज लाइक इफ आई से आई वांट टू ओन एन ऑफिस, तो कोई और मेरे को गाइड करता रहेगा कि ऑफिस ऐसा हो, कॉम्पैक्ट हो, ये हो, वो ऐसा एकदम मॉडर्न हो, तो मेरे को अगर वो सेट नहीं हो रहा है तो हम जितना उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे मेरे में वो फीलिंग्स नहीं आएंगी. तो हम आपको एक बेसिक गाइडलाइन देंगे, उसके बाद जब आप करोगे तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है, एंड लाइक आई सेड यू आल्सो हैव टू डू एंड नताशा आल्सो हैज टू डू. ठीक है, तभी वो होएगा, तब वो और ज्यादा पावरफुल होगा. डेफिनेटली आप भी करोगे तो भी होएगा, बट तब वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है. लाइक माय फ्रेंड जैसे बेला जी एंड खुशी हैड डन टुगेदर राइट फॉर हर कॉलेज, माय फ्रेंड एंड हर डॉटर हैड डन फॉर हर फ्लैट. दोनों ने करा और यू नो विद इन अ वीक दोनों उन लोगों का हो गया. नॉट कंसीविंग, ओके, दे वर लुकिंग फॉर अ फ्लैट, यू नो उसका हो गया. तो इट डिपेंड्स कि आप किस लिए बोल रहे हो, किसकी कितनी स्ट्रेंथ से करना चाह रहे हो, कितनी फीलिंग्स दे रहे हो उसको. Okay, that's just one question. So if I have to write my blessings, so I will imagine that I have already conceived of or I already have kids. It is about your dream, not blessings. Blessings में ये नहीं लिखना है. It has to be written in your dream. उसमें it is up to you. जिसमें ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही. अगर आप सोचने लगे हो कि you already have kids, तो you can say oh हो बच्चे हैं, सूसू पॉटी क्लीन करना है, उनको स्कूल भेजना है, और उसमें वो फीलिंग नहीं आ रही है. ठीक है, हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही, then don't think that. Think about what makes you happy. If giving you, you know that कि you are holding the baby, वो 2-3 months का ही है, cute सा है, you know, हाँ, सोता ही रहता है, ज्यादा चिलपॉ नहीं करता है, whatever, it's like, you know, उसमें ज्यादा अच्छी positive feelings आ रही, then imagine that. Okay? And imagine a baby with you, because that is the end result, not just the conceiving. And if you want your kid married or engaged, उसका final result क्या है? That the kid is married, not engagement. है ना? क्या होता है? Final result सोचना चाहिए कि एंगेजमेंट के बाद तो शादी भी होगी, बहू घर भी आएगी या बेटी जाएगी भी, तो उसको ड्रीम में सोचना चाहिए. ये नहीं बोलना चाहिए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम में नहीं, सॉरी, एग्जाम अच्छा हो, ये नहीं बोलना है. आप एग्जाम अच्छा होने का मतलब क्या है? आप चाहते हो कि मार्क्स अच्छा आए, कहीं पे उसका एडमिशन हो जाए, तो दैट शुड बी द ड्रीम. ठीक है, कितने जन के अच्छे मार्क्स आते भी हैं तो भी उनका एडमिशन नहीं होता है. ठीक है, कितने जन की एंगेजमेंट होती भी है तो भी आगे चल के कुछ इफ एंड बट्स होने लगते हैं किसी भी तरफ से. सो व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ बेबी, इट हैज टू बी दैट यू हैव द बेबी इन योर हैंड, इन योर लैप. ओके, एंड अ हेल्दी बेबी. आप जब बेबी के बारे में भी सोच रहे हो तो इट हैज टू बी दैट लाइक अ हेल्दी चेयरफुल, तो जो भी होगा इट्स लाइक आई डोंट नो, जैसा बेबी आप चाहते हो वैसा बोलना है. या यस, ओके, सो यू हैव टू राइट whatever you want. If you want the baby running around and you running after the baby, आप वो लिख सकते हो. If you want the baby with you, आप वैसा लिख सकते हो जिसमें आपका कनेक्ट बेटर है. ठीक है, that way. Yeah.
Hi, Dviti. Oh, then who are you? Ditvi. Yeah, right? DITVI. Ditvi. Yes, yeah. Sorry, Ditvi. Yeah. So yes, so happy. Khushi, I'm sure you're doing your practices. Yeah. Good, very good. Yes. Yes. Cool. Priyaji, we are having another sessions again. If any of my friends would like to join whenever you have it again. Yeah, see, I'm traveling twice in this month. Okay, like after today, I'm traveling on the 30th. Then again, I'm traveling on the 21st of July. So this is the first time I'll be doing after maybe a month. Okay, in the past, I started in November 20, I think, my sessions. हाँ तो पहले बार हम एक almost 1.5 months के लिए जाएंगे. When I come back, then I'm definitely starting because 28 days I have to be in Calcutta to do the sessions. Or if I'm traveling, I have to see, I go to a place where I can take the session from 8 to 9 or 9 to 10. So this time I'll be doing it after I come back on the 24th. 9 to 10 is a good time. Sorry? 9 to 10 is a good time. Yeah, that is the only time I can do. So it's a wonderful time. Okay. Yeah. Yes. Okay, so I will definitely post about whenever I start the session. Meanwhile, whoever is starting, please आप लोग post करना. Otherwise, if I also get to know people are starting, I will post it in the group because जिससे भी जुड़े, जहाँ से भी जुड़े, magic has to enter their lives. Okay. Yes, thank you. Yes, Hema ji, you are doing your practices. I'm seeing you after थोड़े दिन बाद आपको देख रहे हैं. आप कर रहे हो practices? हाँ कर रही हूँ. Okay, cool, very good. So we'll call it a night and we'll connect tomorrow. Yeah, मेरे को already वो प्रिया. हाँ, yes कराजी. वो क्यों मिला जिंदगी ना मिलेगा दोबारा जो 2 बार मेंशन हुआ. My son and his friends, they are going to go on that trip. Wow. वो जो उसमें आया था Spain, yes. So I just want magic dust from everybody and prayers. ठीक ठाक रोड ट्रिप कर रहे हैं वो लोग. एकदम अच्छा होगा. It is brilliant. वो लोग बहुत मस्ती करेंगे and आपको ज़्यादा आप एकदम relax रहिए. ठीक है? Yes. Yeah. Next month, he said July में जाएंगे. Okay, wonderful. They'll have a wonderful trip and you'll be very happy with the way they are, connecting and stuff. Okay, and आज की जो practice है, आप सबको रोज करनी है. ये सबसे powerful practice है. When I did this practice for the first time, I could not look in my eyes. I was almost in tears. Thank you तो निकल ही नहीं रहा था. That much self-confidence I had in me. Okay, and I've been working for the past 15-20 years. आप सोचो, that confidence I had, I could not look at myself and say thank you. So this practice is really powerful. And how I have changed. अब हम बिंदास बोलते हैं I love you. ऐसे करते हैं. Like कभी नहीं करते थे पहले. Like I'm telling you, workout करते हैं और mirror में देखते हैं अपने आप को. तो जितने बार बोलते हैं ओह थक गए नहीं हो रहा है. नहीं, wonderful, you are so awesome. कितने सारे squat कर लिए तुमने, burpee कर लिए, and I encourage myself like this. Okay, so and I can do it now in the toilet mirror also, in the office या कहीं भी. At least I can look at myself. Earlier I would just avoid, and जैसे नहीं लोगों को देखते हैं उनसे बात करना होता है, avoid करके चले जाते थे. I used to be like that in front of. ऐसा relationship था मेरा मेरे संग, and it has changed so much and it has changed me. So that is why I'm telling you, I'm so happy कि आप लोग का relation इतना अच्छा है. Just keep on working on it and it'll get even better. Yeah. So thank you. Yeah. What a lovely way to end the session, Priya ji. आज red हमको पहनने को बोला है, and red is a symbol of strong love, and love ही हमको चाहिए the highest form of gratitude. तो हमको highest vibration में रहना है. Everyone, please love yourself and love each other. Yes, एकदम बिल्कुल. Thank you, Neetu. Thank you for always giving your, positivity to all of us. Thank you so much. Okay. So thank you. Good night, everyone. Thank you and good night. Thank you so much. Good night. Bye bye. Good night, Priyaji. Good night.